हेलो बच्चों एंड वेलकम टू श्री विद्याराधना एकेडमी नांदेड़। आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स तो बहुत देखे होंगे एंड हर लेक्चर में आप लोगों ने भर भर के लाइक्स एंड कमेंट्स किया है। उसके लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। लेकिन आज कुछ नया करने वाले हैं हम। आज हम एक स्टूडेंट लेक्चर देने वाले हैं। कोई प्रोफेसर नहीं, कोई टीचर नहीं, एक स्टूडेंट जो एक टॉपिक आपको क्लियरली समझाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बुलाता हूं वर्षा को, जो आपको समझाएंगे कार्डियक साइकिल। क्या आपको पता है हार्ट बीट कैसे होती है, ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में कैसे होता है? तो आज जानेंगे हम कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट फॉर पंपिंग द ब्लड। अभी कार्डियक साइकिल में मेनली 3 फेजेस होते हैं, तो आज हम देखेंगे वो 3 फेजेस क्या है। फर्स्ट वन इज जॉइंट डायस्टोल एंड सेकेंड वन इज आर्टरी सिस्टोल एंड थर्ड वन इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अभी हम देखेंगे जॉइंट डायस्टोल के बारे में। भाई जॉइंट डायस्टोल में अभी होता क्या है, ये जो 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है वो क्या रहेंगे, रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। तो तभी ब्लड आ जाएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टेरिया में और वेना कैवा से राइट आर्टेरिया में ब्लड आ जाएगा। फिर ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल अभी क्लोज रहेंगे। ब्लड ऐसे ही डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। लेफ्ट आर्टेरिया का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और राइट आर्टेरिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। Here one point to note down is seminal valves are still closed. ये जो seminal valves है, ये जो seminal valves है वो अभी भी क्लोज रहेंगे, अभी भी क्लोज रहेंगे। आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये जो ब्लड है, ये वेना कैवा से ब्लड आ रहा है, और ये पल्मोनरी वेन से आर्टेरिया में ब्लड आ रहा है। अभी नेक्स्ट देखेंगे अब आर्टेरियल सिस्टोल के बारे में। आर्टरी सिस्टोल में अभी होता क्या है, ये दोनों आर्टरी है, हार्ट के दोनों आर्टरी है, वो ये जो साइनो ये नोड क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के बाद क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। आर्टिया का क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे दोनों तरफ से। ये जो राइट आर्टिया का ब्लड था वो किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और जो लेफ्ट आर्टिया में था वो उसका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। यहाँ होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ होगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी भी ट्रैक स्पीड वेल और बाइक स्पीड वेल वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। सो दी जब कांटेक्ट करने लगे, आर्टरिया कांटेक्ट करने लगेंगे, तभी ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। अभी भी सेमिनल वाल्व अभी भी क्लोज है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ देख सकते हो आप, ये जो ब्लड है, आर्टरिया का ब्लड है, वो कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला गया। और ये लेफ्ट आर्टरी का ब्लड कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। अभी भी सेमिनल वाल्व्स अभी भी ये क्लोज है। ये जो आपका साइनो आर्टेरियल नोड था वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर ये जो साइनो आर्टेरियल नोड था वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की वजह से आर्टेरिया क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे और उसका ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया। सो नेक्स्ट देखेंगे हमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ये जो 4 चैम्बर्स है, अभी वेंट्रिकल आर्टेरिया का क्या होगा, डायस्टोल होगा। आर्टेरिया क्या करेंगे, डायस्टोल होगा।
यहाँ आर्टिया डायस्टल होने लगेंगे, तभी ये जो हमारा आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड है वो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करेगा। कंडक्ट करने के बाद ये जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद सेमिनल वो कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरिया में। और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड था, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, आउटा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, आउटा में चला जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये जो वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो कहाँ चला जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी आर्टरी में। और ये ब्लड आउटा में चला जा रहा है। यहाँ क्लियर होया होगा, ये जो आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड था, ये जो आपका आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड था उसने क्या किया, कंडक्ट किया, एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करके वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ा दिया। सो प्रेशर बढ़ने के कारण वो सेमिनल नर्वस फोर्सफुली ओपन हो जाएंगे। सो द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आउटा में चला जाएगा। ऐसे ही हम बाद में देखते हैं। अब हमने क्या देखा, क्या यहाँ क्या होते हैं, कार्डियक साइकिल अपनी कंप्लीट होती है। बाद में अभी क्या होगा, अभी फिर से जॉइंट डायस्टोल होगा। जॉइंट डायस्टोल में अभी जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, 4 चैम्बर्स ऑफ अभी क्लोज रहेंगे, जैसे कि राइट राइट आर्टरिया प्लस लेफ्ट आर्टरिया, राइट आर्टरिया लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। और ये हमारा ट्राइकस्पिड वेव था और बाइकस्पिड वेव था, अभी वो क्लोज रहेंगे। क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। बाद में जो हमारा सेमिनुलर वाल्व्स था वो क्या होंगे, क्लोज रहेगा। क्लोज नाउ। इसके बाद हमने क्या देखा, आर्टरियल सिस्टोल के बारे में। आर्टरियल सिस्टोल में होता क्या है, दोनों भी आर्टरिया अभी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। आर्टरिया का सिस्टोल हो जाएगा। बाद में यहाँ ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। अभी भी आर्टरियल सिस्टोल में हमने देखा कि सेमिनल नर्वस अभी भी क्लोज्ड है, आर स्टिल क्लोज्ड। अभी हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या देखा, वेंट्रिकल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे।
अभी आर्टरिया क्या करने लगेंगे, रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। अभी तो सिस्टोल हो रहा है ना वेंट्रिकल्स का, अभी आर्टरिया डायस्टोल में चली जाएंगी। और यहाँ ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल बंद रहेंगी। क्योंकि ट्राइकस्पिड वेल, और यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में, यहाँ आप देख सकते हो ये बंद है, ये बंद रह रहा है। ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल बंद है क्योंकि ब्लड का बैकफ्लो बचाने के लिए ये बंद रहेंगे और सेमिनल नर्व झट से खुल जाएंगे, फोर्सफुली खुल जाएंगे, जो क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर अभी बढ़ रहा है। क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। देन सेमिनल नर्व्स अभी ओपन हो जाएंगी। भाई ये था आपका कार्डियक साइकिल के बारे में। अब हम जानेंगे हार्ट बीट का साउंड कैसे होता है और किस वजह से होता है। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड कैसे होता है, और जो साउंड आता है हार्ट बीट करने की वजह से वो साउंड आता है, वो कैसे होता है। ये जो आरटीआई में जो आपका ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल ओपन था, वो वेंट्रिकल्स में जाने के बाद क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसी कारण एक साउंड आता है, वो क्या होता है, वो हार्ट साउंड क्या होता है, जब ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, वो एक साउंड आएगा, वो रहेगा लव। लब ऐसा साउंड आ जाएगा जब ट्राइकस्पिड वेल और बाइकस्पिड वेल क्लोज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट सेमिनल नर्व्स। अब जब ये हो गया तब क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। डायस्टोल के बाद में जब ये सेमिनल नर्व्स क्लोज हो जाएंगे, सेमिनल नर्व्स क्या हो जाएंगे, क्लोज होंगे, तब एक साउंड सुनाई देगा, वो क्या होगा, क्लोज कर, जब सेमिनल नर्व्स क्लोज करेंगे तब क्या क्या साउंड सुनाई देगा, डब ऐसा साउंड सुनाई देगा। सो गाइज ये था आपका कार्डियक साइकिल के बारे में, और मैंने बता दिया है कि हार्ट साउंड कैसे होते हैं और किस वजह से होते हैं। कार्डियक साइकिल होने में लगता है 0.8 सेकेंड, उससे भी कम टाइम में हम डिफिकल्ट टॉपिक समझ लेते हैं। एट श्री विद्या अर्धना एकेडमी नांदेड़, #दिल से पढ़ो।